देखिए, प्रकृति में जितने भी जीव होते हैं उनमें सब में परमात्मा की एनर्जी है। लेकिन प्रश्न इस बात का आता है कि और जो योनियां उनमें विवेक नहीं होता है। विवेक शब्द का मतलब होता है कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म अश्रेष्ठ है। प्रकृति ने सब संतुलन बनाने के लिए विभिन्न तरह के जीवों की संरचना हुई, यानी ईश्वर के द्वारा। आप देख रहे हैं हिंसक जानवर भी प्रकृति में हैं, लेकिन उनका स्वभाव होता है मांस को भक्षण करना। जिसका जो धर्म गुण होता है वही कार्य वो करता है। लेकिन मनुष्य में विवेक होता है। विवेक वो समझ पैदा करता है कि हम किस कर्म को करते हैं और किससे हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। अभी हिंसक जानवर का हमारे क्षेत्र में तेंदुए का बहुत बोलबाला है, लेकिन उसका गुणधर्म है मांस को खाना। वो जानवर चारा नहीं खाएगा। अब उसको जिस योनि में दिया उसके अंदर विवेक नहीं है, परंतु उसको भक्षण करना है, अपना पेट पालना है। लेकिन एक इंसान ऐसी योनि है परमात्मा के द्वारा दी हुई जिसमें विवेक है। अब ये सांसारिक सुख सुविधाएं हमारी क्षणभंगुर हैं। जिसको ज़्यादा सुविधा होती है उसका शरीर थोड़ा ज़्यादा लंबा चलता है, और जिसको कम सुविधा होती है किसी बीमारी के कारण या किसी कारण वो उसका शरीर छूट जाता है। और जब शरीर छूट गया उसका, तो वो काल को प्राप्त होने के बाद जो कर्म होता है उसी के हिसाब से उसको जीवन मिलता है। मान लीजिए उसका शेष अभी जीवन था तो वो परेत योनि को भोगता है। जब तक भी उसके जीवन का काल था वो परेत योनि को भोगने के बाद जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसके कर्म उस योनि में ले जाते हैं जैसे उसके कर्म होते हैं। बात है मुक्त होने की, तो मुक्त हमको कराने के लिए पुण्य आत्मा आती है कोई। वो पुण्य आत्मा गुरु के रूप में आपको मिल सकती है। न जाने हमारे कौन से कर्म होंगे जो हमें ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो खुद भी मुक्त रहते हैं और सदा परमात्मा में निवास करते हैं। अपने प्राणों को खींच करके परमात्मा में मिला देते हैं। लगाकर मूलाधार से सहस्त्रार तब उनकी प्राण शक्ति ऊर्जा काम करती है। वो काम केवल महापुरुष का है, एक सामान्य आदमी उसको नहीं कर सकता। लेकिन जब हम महापुरुष के डीएनए से मिल जाते हैं तो हमारी जीवात्मा भी उस ओर खिंच जाती है। अपनी जीवात्मा को हम गुरु के द्वारा परमात्मा में खींचने की युक्ति को पहचान जाएं तो हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न है पुनर्जन्म से मुक्त होने का। आध्यात्मिक दृष्टि केवल ये नहीं कहती कि हम सांसारिक सुख को भोगें। प्रश्न आता है मुक्त होने का। ये जीवात्मा जो मैं बोल रहा हूँ एक शरीर में काम कर रही है। जब ये जीवात्मा नहीं रहेगी तो इस शरीर को कितनी सुविधा दी जाए ये शरीर काम नहीं करेगा। और इस शरीर ने जो कर्म यानी जीवात्मा इस शरीर में रहते कार्य किए उसी के हिसाब से कर्म बंधन बनते हैं। जब ये छूट जाएगा तो ये साधन जो है फिर काम नहीं करेगा। उसके बाद ही जीवात्मा पुनर्जन्म पाती है। और वो जन्म कब छूटेगा? अगर हमने मान लीजिए कोई श्रेष्ठ कार्य किया तो हमको ऊंचे लोक में जन्म मिलेगा। सीधी बात है कर्म की बात कि जितना हमारे अंदर कर्म की चेष्टा होगी, यही जय गुरुदेव बताते हैं कि हम अगर आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं तो अगर हमारे अंदर कर्म की चेष्टा है तो मुक्ति है। मैं कर्म पे बार बार इसलिए जोर देता हूँ कि सारी सृष्टि कर्म पर आधारित है। अगर हमारे पुण्य कर्म होंगे तो हम गुरु के सानिध्य में रहते हुए परमात्मा को पा जाएंगे। अब परमात्मा को दर्शन में नहीं पा सकता कोई भी। यूँ कहते हैं हमें दर्शन हुए, क्योंकि इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं है। जो इंद्रियों से परे अगोचर है, परे निवास करता है, तो उसको इंद्रियों में कैसे ला दोगे आप? वो तो पुण्य आत्मा आती है गुरु के रूप में जो दर्शन देती हैं और ये जताती हैं कि ये आपका वास्तविक लोक नहीं है, इससे ऊपर जाने की आपकी कमाई है।
वो कमाई कब होगी? जब हम श्वासों पर ध्यान लगाएंगे। श्वासों पर ध्यान जब जाएगा जब हम कर्म की शून्यता बना लेंगे। मान लीजिए बैठ रहे हैं, हमारे अंदर कर्म की जो है स्मृति चल रही है, तो हम सांसों पर ध्यान नहीं लगा सकते। तो कर्म की शून्यता जब ही आएगी जब हम मान लीजिए सारे संस्कार को भोग लेते हैं। एक नया युवक को बैठा दीजिए आप, भजन में नहीं बैठ पाएगा। उसके अंदर ऊर्जा है, इंद्रियों का वेग है, विचार हैं, विषय हैं। तो विषय को वही खत्म कर सकता है जिसने विषय को भोग लिया है। इसलिए बताया है कि 16 संस्कार से गुजरती हुई जब जीवात्मा परमात्मा को भजती है तो उसके अंदर क्रम श्रेष्ठ बन जाते हैं, क्योंकि उसने संसार भोग को भोग लिया है। अब उसके पास और भोगने के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है। और जो जीवात्मा संसार भोग को नहीं भोगती है, जब वो ध्यान करता है तो उसी का विषय चिंतन बना रहता है। विषय चिंतन से ऊपर उठने के लिए भोगना बहुत जरूरी है, लेकिन इनसे ऊपर उठने के लिए कर्म की श्रेष्ठता है। तो जब हम अगर किसी भी भजन को अगर हमारे अंदर भजन बनाना है तो संसारी भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा, जब भी भजन बनेगा, नहीं तो विषय पर जाएगा बार बार। विषय से ऊपर उठने के लिए जब हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो विषय तुरंत आता है कि हमारा कोई कार्य अधूरा है, कोई संसारी कार्य रह रहा है। तो उस विषय पर जब जाएगा तो इसका मतलब उस विषय का चिंतन जब है जबकि वो काम अधूरा है। उस काम को जब हम पूर्ण कर लेंगे, जिम्मेदारी जब हमारी थोड़ी हल्की हो जाएगी तो भजन बनता है। तो इसलिए बताया महापुरुषों ने कि चौथे पन में भजन अधिक बनता है। पन तो कुछ नहीं है, मान लीजिए हमारी मृत्यु अभी आ जाए, लेकिन भजन बनने की जो श्रेष्ठ योनि बताई, यानी जब 4 योनि को यानी 4 आश्रम को भोगल देता है। शुरू में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो लास्ट में हमारे पुरुषों ने संन्यास को बताया कि जब सारे श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने जीवन के संस्कार को करते हुए जब भजन करता है तो उसका भजन बनता है। कर्म का चिंतन नहीं रहता है। कर्म का चिंतन जब तक रहता है जब तक हम सारे जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण नहीं करते। लेकिन कुछ व्यक्ति आज भी ऐसे जो चौथापन आने के बाद भी कार्यों का चिंतन करते हैं और भजन नहीं बना पाते। तो वो तो और भी पुण्य आत्मा है जिनके सारे संस्कार हो गए हैं, जिनके सारे संस्कार जीते जी हो गए हैं, बालकों के ब्याह हो गए हैं, अपने काम धंधे से हैं सब, तो उनका तो भजन और श्रेष्ठ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि विषय का चिंतन नहीं रहा। विषय का चिंतन उसे रहता है जिसके कार्य अधूरे रहते हैं। लेकिन बात मुक्त होने की आती है। इस सबको छोड़िए, हमें मुक्त होना है तो हमें कार्य से ऊपर उठना पड़ेगा। कार्य से ऊपर उठने के लिए गुरु युक्ति बताते हैं, सांसों पर ध्यान लगाइए। जब हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो हमारे अंदर विचार ऐसे रहेंगे कि किसी का ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अहित कर दिया। बैठे हुए हमें चिंतन नहीं रहेगा कि हमने फले का नुकसान किया या उसका नुकसान कर दिया या उसकी वो कर दिया, किसी भी तरह का चिंतन नहीं रहेगा। हमने श्रेष्ठ कार्य किया, हमारे दिमाग को और मोटिवेशन मिलेगा कि हमने श्रेष्ठ कार्य किया, भगवान के निमित्त कार्य किया। भगवान ने भी तो कार्य किए, कल्याण के कार्य किए जन्म लेकर के, लेकिन वो भगवान का अंश आकर के उन्होंने उस बात को दिखाया कि हम जब श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो हमारे क्रम श्रेष्ठ होते हैं और मुक्ति की ओर जाते हैं। तो इसलिए बताया कि गुरु का स्मरण करिए। गुरु जो युक्ति बताता है वो ऊपर उठने की बताता है, फंसने की नहीं बताता। क्योंकि ये हमारा जो शरीर है एक दिन नहीं रहना, ये शरीर एक दिन नहीं रहना, इससे ऊपर की बात ही गुरु की बात है। इससे ऊपर की बात ही गुरु की बात है। शरीर से ऊपर की बात ईश्वर की बात है। तो बाकी आप चिंतन करते रहें, भजन के माध्यम से कीर्तन करते रहें और अपनी जीवात्मा में ऐसी स्मृतियों को इकट्ठा करें जो मुक्ति की ओर हल्का होकर ऊपर जाए जीवात्मा। हमारी जीवात्मा यहीं रहती है, एक कदम नहीं चल सकती अगर इसमें श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो बार बार जन्म लेगी मरेगी, बार बार जन्म लेगी मरेगी, यही यातनाएं भुगतती रहेगी। अन्य अन्य योनियों में इतनी पीड़ा है जिनको देख करके भी ये लगता है कि ये कैसे इनको भुगत रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हम में विवेक है, हमें श्रेष्ठ करने की एक समझ है, और श्रेष्ठ करके ही ये जीवात्मा परमात्मा के लोग ऊपर उठेगी। ऊपर कहाँ हो जाएगी? जहाँ परमात्मा बसता है। वैसे सर्वव्यापी है परमात्मा, लेकिन उसका जो लोक है ये काल का लोक है। ये लोक काल का है, इससे ऊपर उठा जाए तो वो परमात्मा का लोक है। इस शरीर में ही उठने की है। जाने मूलाधार हमारा संसार को भोगता है, उससे ऊपर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। जब ये जीवात्मा इसका चिंतन करते हुए मूलाधार से ऊपर जाती है, परमात्मा में विलय हो जाती है। होती जब ये जब कर्म की श्रेष्ठता हो। कर्म हमें नहीं जाने देते यहाँ से। परमात्मा का इसमें कोई रोल नहीं, ना योगदान है। केवल हमारे कर्म ही हैं जो हमको यहाँ बांधे रखते हैं। उसने मुक्त करने का एक द्वार ये मनुष्य योनि खोल दी है पूरे घेरे में। 84 का जो घेरा है उसमें एक यही दरवाज़ा लगाया है ईश्वर तक पहुँचने का, मनुष्य योनि।
इस मनुष्य योनि के दरवाजे से निकलना चाहो तो निकल जाओ परमात्मा का चिंतन करते हुए, ना तो यही भोगना 84 है। तो इसलिए बताया गुरु का चिंतन करते रहें, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, लोगों का हित करते रहें, अपने जीवन को व्यतीत करते रहें।